नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे आज के बाजार की, तो बात करेंगे ही साथ साथ में करेंगे कल की तैयारी भी, यानी कल बाजार में आपको कैसे ट्रेड लेना है, इंडेक्स पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से शेयर्स ऐसे हैं जहां आप खरीदारी करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। इन सारी चीजों पर हम करेंगे चर्चा। इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ में जुड़ेंगे आप यानी हमारे दर्शक, तो आपके सवाल भी होंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक हाल ले लेते हैं। बाजार का हाल अगर आप देखें, आज तो गिरावट ठीक ठाक रही है 50 अंकों के आसपास की निफ्टी 50 की, और 50 अंकों की गिरावट के साथ आज भी बाजार कमजोर होकर बंद होता हुआ नजर आया। दिन के दौरान देखिए 23,322 के हाईज को निफ्टी ने टच किया, लेकिन सारी बढ़त फिर से वापस गंवा दी और 50 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया 23,150 के ऊपर। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो मामूली तेजी 75 अंकों की आपको नजर आएगी, लेकिन अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो ठीक ठाक रिकवरी आपको निफ्टी बैंक में जरूर नजर आएगी। ठीक ठाक रिकवरी के साथ ये बंद हुए हैं। आज निफ्टी को गिराने और चढ़ाने वाले शेयरों में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज निफ्टी में काफी कोशिश करी कि आज निफ्टी को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाए। 30-35 अंकों का कंट्रीब्यूशन चढ़ाने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक का रहा, और गिराने वाले शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखने को मिला आईटी शेयरों से। इन्फोसिस ने सबसे ज्यादा कमजोरी भरी, और उसके अलावा अगर आप देखें तो एलएनटी में भी कमजोरी जो थी वो निफ्टी के ऊपर खासकर हावी होती हुई नजर आई। जरा सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ भी एक बार चेक ले लेते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर बात करें तो फार्मा शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। निश्चित तौर पे तमाम फार्मा शेयर 2 से लेकर 5% तक उछलते हुए नजर आए। निफ्टी फार्मा आज अच्छा खासा चढ़ा, लेकिन कमजोरी की बात अगर आप करेंगे तो निफ्टी डिफेंस, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी, ये 3 इंडाइसेस ऐसे थे जो आज नजर आए बाजार में कमजोर। तो ये 3 इंडाइसेस की बात अगर आप करें तो यहां पे सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है निफ्टी आईटी, निफ्टी डिफेंस, निफ्टी एफएमसीजी। चलिए एक काम करते हैं, बाजार की आज की बात तो हमने की, कल की स्ट्रेटजी समझते हैं कि निफ्टी बैंक पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा उन्हें शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जो पहले मेहमान जुड़ रहे हैं वो है रेलिगर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा, और दूसरे जो मेहमान जुड़े हैं वो पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजित जी मैं आपके पास आऊंगा। गुड आफ्टरनून। एक तो पहली चीज तो ये कि बाजार पर अपना एक नजरिया जरा बताइए, क्योंकि आज भी हम कमजोर बंद होते हुए नजर आए। दिन के दौरान एक बार को लगा कि वापस रिकवरी हो चुकी है बाजार में, 23,322 का हमने हाई भी टच किया, लेकिन सारी तेजी वापस से हवा होती हुई नजर आई और फिर से हम कमजोर बंद हुए। कल क्या उम्मीद आप रख रहे हैं बाजार से? शुक्रिया विकास। विकास बिल्कुल, देखिए यही टोन पिछले करीब 1.5 महीने से हम मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मींस अगर आप इंट्राडे मूव की बात करें तो आपको दोनों ही साइड में मार्केट सरप्राइज करता हुआ नजर आएगा, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन जैसे कि आज का सेशन था। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर डिक्लाइनिंग ट्रेंड मार्केट में नजर आएगा, जो कि अभी हम 23,000 के पास आके थोड़ा सा पॉज, एक ब्रेदर ले रहे हैं एक डिक्लाइनिंग फेज के बाद। बट ब्रॉडली ट्रेंड नेगेटिव है, जो कि एक डिक्लाइनिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जिसका लोअर बैंड करीब 23,000 के पास है। तो इसकी वजह से हम एक ब्रीदर देख रहे हैं। साथ ही साथ बैंकिंग की जो आउट परफॉर्मेंस रही है विकास, वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट किया है या फिर पेस ऑफ डिक्लाइन को रिड्यूस किया है। बट रिवर्सल अभी वो चीज भी नहीं दे पा रहा, बावजूद इसके कि बैंकिंग का काफी कंसिडरेबल वेट है। एट द सेम टाइम आईटी, आपके दूसरी हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, आईटीसी, भारती एयरटेल, ये सभी में प्रेशर है। तो जिसकी वजह से जो बैंकिंग की पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को रिकवरी में सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो आने वाले टाइम में भी जब तक कि आप एटलीस्ट 20 ईएमए को क्रॉस नहीं करते हैं, जो कि पहला लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होता है अगर आप रिकवरी की बात करें, तो 23, जो कि 23,500-550 के लेवल के पास है, तब तक आप नेगेटिव बायस के साथ ही इंडेक्स को ट्रेड करता हुआ देखेंगे। मींस एवरी राइज पे आपको सेलिंग प्रेशर इमर्ज होते हुए नजर आएगा, और अगर 23,000 ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको नीचे पे 22,800 से लेकर 22,500 वाले लेवल्स भी खुल जाएंगे। तो इंडेक्स में पोजिशनली अभी नेगेटिव व्यू बरकरार है जब तक कि आप 20 ईएमए को रिक्लेम ना कर लें। चलिए, तो ये राय निफ्टी बैंक के ऊपर। हरीश जी से भी एक नजरिया लेते हैं जरा, बाजार के ऊपर उनकी क्या राय है, किन लेवल्स को वो ट्रैक कर रहे हैं। हरीश जी, क्या राय है आपकी बाजार के ऊपर? स्वागत है आपका भी। गुड आफ्टरनून विकास जी। बिल्कुल, अगर देखा है तो मार्केट में जैसे बिल्कुल एंकर ने देखा है तो पैनलिस्ट ने बताया, हमने बिल्कुल ऊपर लेवल पे इंडेक्स टिक नहीं पा रहा है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। अभी भी 23,350, 500, 400 के आसपास बहुत सारे रेजिस्टेंस है।
जब तक ये नहीं निकल पाता है मुझे लग रहा है कि इसी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। हाउएवर जो इंडेक्स में जो है शॉर्ट टर्म में नजर से देखता है तो 23,000 के आसपास सपोर्ट है। हो सकता है कि इस लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो फिर से एक बार बाउंस बैक एंटिसिपेट किया जा सकता है या फिर 23,400 तक का। लेकिन अभी भी मेजर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा है तो इंडेक्स एक दायरे में है, कोई मेजर ब्रेकआउट्स तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है इंडेक्स में अगर देखा है। अगर वही चीज बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल यहाँ पे 55,000 का जो रेसिस्टेंस था वो क्रॉस करके उसके ऊपर टिकने में कामयाब है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक एटलीस्ट 55,000 54,800 के ऊपर है तो सेटअप थोड़ा बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। अब एक बार छोटा रेजिस्टेंस है कल भी हमने उसी लेवल से रिवर्स होते हुए नजर आया बैंक निफ्टी में, जहाँ पे 55,550 के आसपास है। अगर मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये क्रॉस कर पाता है तो थोड़ा और मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आता है बैंक निफ्टी में। अगर दूसरा चीज है कि ब्रॉडर मार्केट्स में 2 दिन से गिरावट देखने मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बॉर्डर मार्केट्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और देखने मिल सकता है। अगर लार्ज कैप हो सकता है कि थोड़ा और परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए, तो ये राय आपको मिल गई है बाजार के ऊपर, निफ्टी बैंक के ऊपर। लेकिन चलिए अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें शो में शामिल करते हैं और जो सवाल हमारे पास आए हैं उन सवालों को एक एक करके हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि उन पर सही सलाह जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स दे सकें और हमारे व्यूअर्स को गाइड कर सके। पहला सवाल जो हमारे पास आया है, देखिए सवाल पूछने का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर है, एक QR कोड है, आप इसे स्कैन करके अपने सवाल भेज सकते हैं। बाकी एक नंबर 9167329108, इस पर आप कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास आया, महावीर का सवाल आया रेल टेल के ऊपर। 100 शेयर इनके पास है, 508 के एंट्री प्राइस पर इन्होंने खरीदा है और इनका सवाल यह है कि कब तक होल्ड करना है इस शेयर को, कब प्रॉफिट में लौटेंगे वापस। तो रेल टेल, अजीत जी क्या सलाह होगी आपकी रेल टेल पर? हमारे व्यूअर हैं महावीर, उनका सवाल है ये। विकास देखिए, जितने भी निवेशक जिन्होंने रेलवे स्टॉक्स में लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था, उन सभी का यही सवाल है कि ये कब रिकवरी आएगी, कब प्राइस उनके वापस दिखेंगे। मैंने पीछे भी काफी बार जब मार्केट में रिकवरी आई है, रेलवे स्टॉक्स में रिकवरी आई है, तो एक ही चीज कही है कि देखिए रिकवरी और रिवर्सल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रिकवरी एक रीबाउंड जो कि एक ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से ज्यादा स्टॉक गिरना या फिर कोई भी अंडरलाइन एसेट जो गिर जाता है, उसके बाद एक रीबाउंड होता है। वही चीज अभी तक हमने रेलवे में होते हुए देखी है और रिवर्सल की अभी तक कोई साइन नहीं है। तो महावीर जी को मेरे हिसाब से शायद और वेट करना पड़ेगा। और अगर देखिए, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना जरूरी होता है। और ट्रेडिंग अगर आपने की है और आपने अगर 570 जो कि इसके ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस के पास के लेवल हैं और अभी तक आपने होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी कुछ एक लेवल जरूर उनके दिमाग में होनी चाहिए कि इसके नीचे अगर मेरा थ्रेशोल्ड है या फिर मेरे रेशनल चेंज हो जाते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन डिलेज या फिर जो भी अदर फैक्टर्स, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी ज्यादा है, मींस 1.5-2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, तो इनको वेट करने की रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। बट अगर वो चाहें तो अभी भी बने रह सकते हैं। 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तेजी कब आएगी? जबकि 370-80 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, तब जाके इसमें आप एक ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। सो रिवर्सल आपको 370-380 के ऊपर नजर आएगा। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो 250 का लगाइए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, थोड़ा लंबा समय लग सकता है आपके भाव को वापस आने में। चलिए अगला जो सवाल हमारे पास आया है वो भी शामिल करते हैं। लता मिश्रा जी का सवाल हमारे पास आया है और स्टॉक का नाम है ITC। 325 शेयर इनके पास है, 350 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। 282 के प्राइसेस अभी चल रहे हैं फिलहाल, तो ठीक ठाक 22,000 के आसपास का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल इनका बड़ा सिंपल है कि कितना दिन लगेगा इनके एंट्री प्राइस को वापस से क्रॉस करने में। तो 350 का एंट्री प्राइस है, 282 पे चल रहा है, 70 रुपए की रिकवरी यहां से उम्मीद कर रही है। तो आप लगाइए कि करीब करीब 22 से 25% के आसपास की रिकवरी कितने दिनों में आएगी। हरीश जी क्या उम्मीद है आपकी? विकास जी बिल्कुल अगर देखा है तो देखिए एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है आईटीसी। हमने पहले कभी भी ऐसा इस तरह का माहौल नहीं देखा था। बिल्कुल यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लू चिप के हिसाब से अच्छे तरीके से स्टॉक में रिटर्न देखने मिलते थे। हाउएवर लास्ट 2 साल से हमें लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है आईटीसी में।
अभी भी कोई मेजर रिवर्सल अभी तक चार्ट्स पे नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे एक ओवरसोल्ड है और सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेजर रिवर्सल अभी भी कहीं ना दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कि माइनर रिकवरीज बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। इनका खरीदारी भी ऑलमोस्ट 350 के करीबन है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से 310 320 के आसपास तक का आपको देखने मिल सकता है। तो उस लेवल पे चाहे तो शॉर्ट टर्म का नजर है तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 350 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मेजर रेजिस्टेंस वहाँ जहाँ पे था वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादातर उछाल आता है तो 310 320 तक आ सकता है। तो वहां पे एटलीस्ट इनको कोशिश कर सकते हैं अगर एग्जिट करना है तो शॉर्ट टर्म के नजरिए आए तो। चलिए ठीक है, तो ये सलाह हो गई आईटीसी के ऊपर। लता मिश्रा जी जो हमारी व्यूअर है उनको क्लियर एडवाइस मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक जिसकी बातचीत करते हैं। पीबी फिनटेक पर एक सवाल हमारे पास आया है, और जो ये सवाल आया है हमारे पास पीबी फिनटेक पर, ये सवाल हमें गौरव ने भेजा है, और जो क्वांटिटी इनके पास है वो 200 शेयरों की है। 1754 के भाव पे इन्होंने खरीदा है पीबी फिनटेक, यानी पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक। 1500 के आसपास के भाव अभी चल रहे हैं, ठीक ठाक 50,000 के आसपास का लॉस हो रहा है। अजीत जी क्या सलाह होगी पीबी फिनटेक पर आपकी? देखिए विकास, यहाँ पे एक उम्मीद थी इन दी मंथ ऑफ मई की एक रिवर्सल हो, कॉज काफी लंबा टाइम इसने भी एक कंसोलिडेशन में निकाल दिया है। करीब जो मैं देख पा रहा हूँ 1.5 साल का पीरियड, जो कि 2200 के रिकॉर्ड हाई बनने के बाद से जो शुरू हुआ था, एक रेंज, एक दायरा 1300 से लेकर 1800 1900 का जो बैंड है इसी में ट्रेड कर रहा था। उसका एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था पर वो फेड आउट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अभी ये और टाइम कंसोलिडेट करेगा, रेंज में रहेगा, जहां पे कि नीचे के साइड पे आपको 1400 1300 लोअर बैंड है और ऊपर पे 1700 1800 आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करने की सोच सकते हैं। अगर लंबी अवधि का है तो 1300 1400 के पास के लेवल्स हैं जो कि बेस बना हुआ है, उनको आप स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करेंगे। ऊपर में जब तेजी कब आएगी, जब आप 1800 के लेवल को ब्रेक करते हुए देखेंगे, उस केस में फिर आपको एक नया हाई बनते हुए नजर आ सकता है। बट इन सब चीजों में टाइम लग सकता है, जिस तरीके से चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ एक वीक्स, शायद मंथ्स भी इसमें लग जाएं आपको। ठीक है, तो कुछ और मंथ भी लग सकते हैं इस स्टॉक को वापस से 1750 के ऊपर जाने में। तो ये सलाह आपको दे दी गई है, आप इस पर जरूर निश्चित तौर पर अमल कीजिए और लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। ये सलाह गौरव जी आपको हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिल गई है। चलिए अब सवालों के सिलसिले को यहीं थोड़ा सा रोकते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे वैल्यू छुपी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आपके लिए शुरू करते हैं वीआईपी पिक्स को लेकर आना। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, ऐसे शेयर जहां पर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए या पोजिशनल लेवल पे ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके आप थोड़े पैसे अच्छे खासे बना सकते हैं, जहां पे रिसर्च या फिर चार्ट्स ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे तेजी आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले अजीत जी से समझते हैं कि उनके पास कौन से शेयर हैं जो उन्होंने चूज किए हैं वीआईपी शेयर के तौर पर। अजीत जी बताइए। विकास, देखिए मार्केट टोन को देखते हुए डेफिनेटली आपका फोकस एरिया होना चाहिए उन स्टॉक सेक्टर्स थीम्स पे जहां पे की स्ट्रेंथ रिलेटिवली बनी हुई है। फार्मा हेल्थ केयर उसमें से एक ऐसा बास्केट है जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। औरो फार्मा नाम विद इन दी फार्मा बास्केट, जहां पे की एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला है और अभी भी उसी पिवट फॉर्मेशन के बीच में ही है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए नजर आता है। 1430 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1530 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए औरो फार्मा को बाय के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है तो कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी रखना मेरे हिसाब से लॉजिकल है। और बीईएल जो डिफेंस में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद अब एक करेक्टिव फेज में आया है। यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये प्रॉफिट टेकिंग का फेज थोड़ा सा और गहरा सकता है और नियर टर्म में करीब 388 तक के लेवल्स डाउन साइड पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो या तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचें, अगर शॉर्ट के लिए देखना चाहते हैं 4 से 10 के स्टॉप लॉस के साथ बीएल को शॉर्ट के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बाय कॉल है और एक सेल की कॉल है। बीईएल आपको सेल करना है, 388 के टारगेट्स नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, 410 का लगाइए स्टॉप लॉस। और खरीदारी आपको करनी है औरो फार्मा यानी औरोबिंदो फार्मा के अंदर, जहां आपको टारगेट रखना है 1530 का, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1430 रुपए पे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, अपने रिस्क को इवेल्युएट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट का फैसला कीजिए। हरीश जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि कौन से शेयर्स उन्होंने चुने हैं। हरीश जी बताइए।
बिल्कुल विकास जी, मेरे डर पे दो स्टॉक्स है, हमें दोनों बाइंग के ही है। मुझे लग रहा है कि पहला स्टॉक रहेगा एफएमसीजी से। हमने देखा है कि लास्ट 2-3 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और स्पेशली उसमें से नेस्ले इंडिया जो है क्लियरली एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका था पिछले 2 हफ्ते पहले। उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है सेटअप बहुत पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म चार्ट भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है। तो उसके चलते नेस्ले इंडिया को बाय करने के लिए राय दूंगा। करंट लेवल से थोड़ा डिप्स में भी बाइंग किया जा सकता है नेस्ले इंडिया। जहाँ पे टारगेट्स में शॉर्ट टर्म के नजर से देखने मिल रहा है कि 1470 से लेके 1500 तक का आपको देखने मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1380 का इस स्टॉक में। नेस्ले इंडिया वुड बी मच बेटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा स्टॉक रहेगा तेजस नेटवर्क में। अगर तेजस नेटवर्क में भी देखा है तो एक हाई टॉप हाई बॉटम है, ऑलमोस्ट स्टॉक में लास्ट 1.5 साल से गिरावट देखने मिला था। उसके बाद रिकवरी फेज में है। मुझे लग रहा है कि मेजर मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 50 और 200। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि तेजस नेटवर्क यहाँ पे अट्रैक्टिव पिक रहेगा करंट लेवल्स पे, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स बनेंगे 650 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 520 तेजस नेटवर्क में। ठीक है, तो तेजस नेटवर्क 650 का टारगेट रखिए, 520 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और नेस्ले इंडिया आपको 1470 1500 के टारगेट के लिए लेना है। स्टॉप लॉस आपको 1380 पर मेंटेन करना है। ये दोनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए, इसी के साथ समय की सीमा हो गई है समाप्त, तो हमें इस शो को यहीं समेटना होगा। आपकी तैयारी तो पूरी हो चुकी है, कल की इंडेक्स को लेकर स्ट्रैटेजी है, शेयर्स आपके पास हैं, तो अब कल की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है। हमारे दोनों मेहमानों को कहते हैं शुक्रिया। अजीत जी, हरीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर अपनी सलाह, अपनी राय आपने हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की।